और आप सोच रहे होंगे कि वो टंकी वाली क्या कहानी है, वो मैंने आपको बताई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी संस्थान में काम करें या जो भी आप काम करें, उसके टंकी बने, मतलब उसकी टंकी बने। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बाइक जो होती है, बाइक में सारे पार्ट्स बदल दिए जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सब में सुनील ब्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। और ये चीजें नेगलेक्ट करिएगा जो नीचे आयु का दिख रहा है, क्योंकि आयु नहा चुका है। कल उसका तिथि वाला बर्थडे था तो उसने खूब एंजॉय किया, और आज है उसकी मैम का बर्थडे। लेकिन बैड न्यूज ये है कि मैम उसका कॉल अटेंड ही नहीं कर रही है, और वो नहा के तैयार हो चुका है मैम के घर जाने के लिए। हमने मना किया कि आज उन्हें अपनी फैमिली के साथ समय बिताने दो, लेकिन भैया का कहना है कि मैं तो जाऊंगा, मैं गिफ्ट लेके आया हूं। बल्कि मैम ने गिफ्ट का मना करा था, तो बोले स्कूल में मना किया था, कोचिंग में मना नहीं किया था, इसलिए मैं जाऊंगा। और गिफ्ट भी ले आया है, बच्चों वाले नहीं है, ये रेड पेन है और ये एक मैम के बेटे हार्दिक के लिए लाया है। और आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन शायद फिर नेगलेक्ट करे नीचे। जाऊंगा भी तो तभी 12 बजे से पहले जाऊंगा। 12 बजे से पहले जाएगा, क्योंकि आ जाएगी KGF और RRR। अरे यार वो कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल हो गया? क्यों? क्या मैंने सही में देख लो। तो KGF देखेंगे भाई साहब 12 बजे से, 12 से 3 का शो घर में टॉकेज बनाकर। तो देखते हैं आज KGF फिर से एक बार और देख लेंगे। और आज संडे है तो फंडे मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। और आपको एक काम की बात भी मैं बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी होगी। वो बात क्या होगी, बस इतना हिंट करूंगा कि जीवन में आप केवल अगर कुछ बनना है तो बाइक की टंकी की तरह बने। आगे पूरा बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना होगा। सो गाइस, अभी भी एलिवेशन का काम और कुछ रूम का काम अभी भी चल रहा है। और ये है हमारे स्टूडियो जो हमें बनाना है, उसके पोर्च की जगह जहाँ बैठकर हम आसानी से रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। तो बस भैया लोगों से बोला कि इसका थोड़ा सा अच्छे से कर दें ताकि मज़ा आ जाए। हालांकि पूरे घर को जो हम करा रहे हैं उसे अच्छे के लिए ही करा रहे हैं, लेकिन ये जगह हमारे लिए बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि यहीं से सब कुछ होगा। और ये ऊपर भी हमने इसलिए बनाया है ताकि ऊपर बैठकर, ये ऊपर आप जो सबसे ऊपर देख रहे हैं, वहाँ बैठकर मेरा मन है मोटिवेशनल वीडियो बनाने का। और ये जो सामने है वहाँ हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि वहाँ फ़ोटो अच्छी ले सकें, शॉर्ट वीडियो अच्छे बना सकें। तो बस यही कामों में लगे। आपको बता दूं कि इतना कबाड़ा फैला हुआ है पूरे छत पर, और बहुत ज़्यादा परेशानी अभी हो रही है क्योंकि कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग रहा है। और अभी हम आए हैं मैडम जी के साथ कपड़े डलवाने में डाल रही है। अच्छा, ये डाल रही हैं, मैं केवल साथ में आया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कबाड़े में कबाड़ा साफ होना, बिजली फिटिंग से लेके बहुत सारी दिक्कतें, शिकायतें बीवी की बरकरार है, लेकिन कोई बात नहीं, चलती रहती है। धन्यवाद हमारी टी-शर्ट धोने के लिए आपका। मैंने पिंच कोट नहीं लगाया तो मेरा है ना ट्राउजर यहाँ पूरा गीला हो गया, बड़ी मुश्किल से धूप निकली। तो बस यही तो है, अभी तो पूरा मैदान खराब है। तो गाइस, छत पर से आने के बाद हम दोनों ने साथ में खाना खाया और हमारा फेवरेट खाना बना था दाल बाटी चूरमा। हालांकि चूरमा हम कम खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन दाल बाटी खाने में मज़ा आ जाता है। और हफ्ते में एक बार तो हम दाल बाटी बनाकर खाते ही हैं। समोसे लेने। और समोसे की कहानी आपको पता है कि बहुत पुरानी है, और समोसे आयु की मैम को बर्थडे में देने हैं, क्योंकि बहुत पुरानी आयु और मैम की बात थी कि एग्ज़ाम में आयु फेल हो जाएगा तो समोसे खिलाएगा। नहीं, फेल नहीं हुआ बस। अच्छा, फेल नहीं हुआ तो बस समोसे अच्छी वाली दुकान पे जाना है, अगर मिल गए समोसे तो मज़ा आ जाएगा, और नहीं मिले तो फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम।
सो गाइस हुआ वही जिसका हमें डर था। अमावस्या होने के चलते होटलें बंद थी और आयु को समोसे नहीं मिले, लेकिन उसे मैडम के घर जाना था और बहुत खुश भी था। और फिर आयु सीधे निकल गया मैडम के घर और मैं उसे रोड पर से छोड़कर वापस घर आ गया। और अब सुनिए आयु ने क्या कहा। सो गाइस हमें जाना था संदीप ढाबे पर खाना खाने और हमने कॉल भी कर दिया था संदीप को, लेकिन हमारे आयु भैया आपने देखा कि आगे उनके मैडम को बर्थडे विश करने गए थे और वहां क्या हो गया आयु? कचौड़ी और केक मिला। कचौड़ी और केक मिल गया तो भैया का डमडम जो है वो फुल हो गया। तो भैया ने मना कर दिया और डॉली की मम्मी का कॉल आ गया डॉली के पास कि भुट्टे का किस बना है और डॉली का फेवरेट है और कल से नवरात्रि है। तो डॉली का मन भी गड़बड़ हो गया और जब दोनों का मन गड़बड़ हो गया तो हमारे मन की वैल्यू बचे नहीं। तो बस हम खिचड़ी बाटी दाल और थोड़ा सा किस इनमें से कुछ भी चीज़ें खाएंगे। और हाँ, मन था पार्टी करने का तो एक पार्टी जरूर होगी, वो होगी रात को 11 बजे के आसपास और वो पार्टी होगी मैगी पार्टी। पर मैंने खा ली। पर इसने खा ली और ये सो जाएगा। हम वो वाली मैगी खाएंगे, डायरेक्ट मसाले वाली नहीं, जो बघार के खाते हैं ना, वो वाली मैगी खाएंगे। फ्राई मैगी बोलते हैं उसको। फ्राई मैगी बोलते इंग्लिश में हैं। बोलते हैं ना। हो। और मैम ने मेरे को स्निकर्स भी दी थी इतनी बड़ी। ओहो। और मैम के समोसे नहीं मिले हमें, इसके लिए मैम सॉरी, अगली बार देखेंगे। हम समोसे मिलेंगे तब भिजवा देंगे। और अभी हम सीधे जा रहे हैं आयु की नानी के घर और वो देखना हो तो आपको देखना होगा डॉली गुजर यादव ब्लॉग पर। गाइस आपको बता दूं कि हमने क्या लाए हैं। हम लाए हैं सीजनेबल मूंगफली। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक घर में आई है और ऐसी अलग अलग क्यों आई है। तो आपको बता दूं कि दादा दादी की अलग, डॉली और मेरी अलग और आयु की अलग, ताकि हमारी कभी लड़ाई ना हो, क्योंकि हम लड़ना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सबकी अलग अलग। और इधर हैं क्या है, एक मिनट में खोलता हूँ फिर बताता हूँ। आपको बता दूं कि आयु की नानी ने बनाई थी शक्करपट्टी। ये हम फास्ट है, गुड़पट्टी है क्या? हाँ गुड़पट्टी है, गुड़पट्टी। तो ये हम खाएंगे अभी बाद में। और इधर हैं भुट्टे और ये है आयु की दादी के लिए, दादू थोड़े से भाव खाते हैं, भुट्टे का किस। और ये है हमारी भाषा में मूंगफली। और ये भुट्टे और ये गुड़पट्टी और ये पूरा अब हम खाना शुरू करेंगे। करना था पढ़ाई, लेकिन आयु ने कर दी है खिलाई दादी की और दादू की। पूरी मूंगफली के तू ही सूत रहा है क्या? हैं? तो तेरी तो अलग पुड़िया ला के दी थी ना, खत्म हो गई। अब दादा दादी क्यों चालू हो गया? हैं? अरे यार तू ऐसे ही करता है यार, गंदी बात है यार। टीवी देख देख के खा रहा है ना, दोनों तरफ से मार रहा है ना, और खुद के हाथ भी चला रहा है। चोटे हट। हमारे दादा दादी तो ने तो सब कुछ दिया हमको। तेरे दादा दादी ने क्या दिया तेरे को? हैं? मूंगफली दी। हमारे दादा दादी तो आराम से ये बैठे ऊपर, ये बैठे देख आराम से बैठे हुए हैं। और तेरे दादा दादी तेरे को प्यार से खिला रहा है ना, हैं? वाह छोटे। सो गाइस फाइनली इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूं। और आप सोच रहे होंगे कि वो टंकी वाली क्या कहानी है, वो मैंने आपको बताई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी संस्थान में काम करें या जो भी आप काम करें, उसके टंकी बने, मतलब उसकी टंकी बने। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बाइक जो होती है, बाइक में सारे पार्ट्स बदल दिए जाते हैं। आप इंडिकेटर टूटेगा तो इंडिकेटर बदल देंगे, आप अगर टायर ख़राब होगा तो टायर बदल देंगे, आप अगर उसका जो आगे मास्क होता है वो मास्क ख़राब होगा तो वो भी बदल देंगे। आप मतलब बाइक की सारी चीज़ें बदल देते हैं, यहाँ तक कि उसका सबसे खास पार्ट जो होता है इंजन, वो भी बदल देते हैं। लेकिन टंकी कभी नहीं बदलते हैं। जिसमें हम पेट्रोल डलवाते हैं वो टंकी कभी नहीं बदलते हैं। तो ये बात जब ऑफिस में एक मॉर्गेज के सिलसिले में IDFC बैंक में मयंक सर हैं, वो बैठे थे, तो ऐसे जब हमारी चर्चा निकली तो उन्होंने बताया कि मैंने सुना था, उनके कोई परिचित थे, उनके सर थे, उन्होंने बताया कि जब भी आप किसी संस्थान में काम करें तो आप उस संस्थान की
टंकी बने, जैसे कि बाइक की टंकी होती है, सब कुछ बदल जाए लेकिन वो संस्थान आपको ना बदल पाए। मुझे वो बात मयंक सर की बहुत अच्छी लगी, तो मैंने मयंक सर से बोला कि ये बात मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें ज़रूर बताऊंगा। तो मयंक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये बताया कि किसी भी संस्थान में यदि आप काम करें तो टंकी की तरह बने, जिससे कि आपको कोई हिला भी ना पाए। तो आप गौर करिएगा कि जब भी हम बाइक में काम करवाते हैं सारी चीज़ें खराब हो जाए, अगर हमारी टंकी कहीं बैठ भी जाती है तो हम उसे एयर से मतलब हवा से फुलाने की वापस कोशिश करते हैं, लेकिन कभी उसे बदलते नहीं है। मतलब 99% तो मेरी नज़र में तो ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें हमने टंकी बदलते देखा हो। इंजन बदलते देखा है, इंजन सुधरते देखा है, ट्यूब टायर बदलते देखा है, ट्यूब टायर बदलते देखा है, और यहाँ तक कि इंडिकेटर, मास्क और जो आइट साइड में जो जो ढबरे होते हैं जिन्हें हम साधारण भाषा में बोले, वो सारी चीज़ें बदलाती है, लेकिन कभी भी टंकी नहीं बदलाती। तो बस ऐसा काम करिए कि आपको कोई आपके संस्थान से निकाल नहीं पाए, आपको आपकी वैल्यू समझे और आप ऐसा काम करें कि आप टंकी बन जाए। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात, मयंक सर की बात, और मयंक सर से जिन सर ने कहा था उनकी बात, कि जब भी आप किसी संस्थान में काम करें तो पूरी ईमानदारी से काम करें और टंकी की तरह बने कि पूरा संस्थान हिल जाए लेकिन आपको कोई हिला ना पाए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करता हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया हो। ऐसा कोई विशेष खास कुछ भी नहीं था, लेकिन बस यूं ही मन हुआ तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि संडे पूरे दिन घर का काम, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली थी तो उसमें लगे रहे, और उसके बाद मंडे हमारे पास बहुत सारा काम होता है तो हम ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड पर कर पाते हैं। लेकिन अब कल से हम अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सभ्य सुनील ब्लॉग। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ टंकी बनिए।